इस समय हम मौजूद हैं पटना के नए टर्मिनल भवन यानी लोकनायक जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन के अंदर, जिसकी लागत कुल 1400 करोड़ रुपए है। और हम आपको बता दें कि 30 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करने के लिए बिहार की राजधानी पटना आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि इस जो टर्मिनल भवन की बिल्डिंग है, इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस G+1 है, यानी फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर पर से पैसेंजर जो है वह वापस बाहर की ओर जाएंगे, यानी अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए वह इसी रास्ते से बाहर जाएंगे। और हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं, हम सहयोगी सोनू को कहेंगे कि वो एक तस्वीर दिखाएं, थोड़ा सा हमारे साथ आए। देखिए, जो पैसेंजर हैं वह जब ट्रेन से उतरेंगे तो उसके बाद वह इसी रास्ते से जो है सीधा बाहर निकलेंगे। और यहाँ जो है वह लगेज जो उनकी होती है वह बेल्ट 1 2 3 जो बेल्ट है उससे लेंगे और उसके बाद वो बाहर की ओर जाएंगे। मगर इसमें सबसे ज़्यादा खासियत की बात है क्या है वो हम आपको बता दें। देखिए, जो बिहार की संस्कृति है, कलाकृति है, उसे दर्शाया गया है। यानी कि साफ तौर पर कहें कि जो आप मेरे बाएं हाथ में देख रहे हैं, यह बिहार की सबसे पुरानी जो संस्कृति है। कहा जाता है कि चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी है, उसे यहाँ दर्शाया गया है। किस तरह से चाणक्य ने को गुरु चाणक्य कहा जाता है और पूरा जो विश्व है वह यह मानता है कि चाणक्य की जो रणनीति थी वह यहीं से बनी थी। और देखिए, इन तस्वीरों में जो है वह चाणक्य को दिखाया जा रहा है, जो कि उस समय के जो महाराज हैं उन्हें साफ तौर पर ललकारते दिख रहे हैं। और उसके बाद चाणक्य ने अपनी जो रणनीति बनाई थी, जिस तरह से चंद्रगुप्त को मौर्य बनाया था, और उसके बाद पूरे कहा जाए तो जो पाटलिपुत्रा उस समय हुआ करती थी उस पर शासन किया था। और यहाँ देखिए, वो उस समय की लड़ाई की भी तस्वीर है, संस्कृति है कि किस तरह से चाणक्य को जब अपमानित किया गया था, उसके बाद उन्होंने अपनी जटाएं को जो सीखा है उसे खोल रखा था। और साफ तौर पर कहा गया था कि जब तक कि वह प्रतिज्ञा उनकी पूरी नहीं होती है तब तक वह इस जो जटा है उसको बांधेंगे नहीं। और उसके बाद भीषण लड़ाई हुई थी। और उसके बाद जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं वह जो है पाटलिपुत्र के राजा बने थे, पाटलिपुत्रा के राजा बने थे। और एक तस्वीर और हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ये एक तस्वीर और है जो कि बिहार की संस्कृति की जो है वह झलक दिखाती है। यह झलक यह है कि जो हमारे लोक आस्था का महापर्व छठ है उसे साफ तौर पर दिखाया जा रहा है। यानी कि जब यात्री बाहर जाएंगे तो बिहार की दो जो सबसे पौराणिक कहानी है, एक जो वर्तमान में जीवित है जिसे लोक आस्था का महापर्व कहा जाता है, यानी कि सूर्य उपासना की यह जो पूजा है वह दर्शाती है कि किस तरह से जो यहाँ के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, उनकी भगवान सूर्य में कितनी आस्था है। और उन्हें जब दो छठ का समय होता है, एक चैती छठ होता है और एक कार्तिक मास की जो छठ है वह होती है। तो इन दोनों का जो है वह वर्णन किया गया है तस्वीरों के माध्यम से। भगवान सूर्य, हम सहयोगी सोनू को कहेंगे थोड़ा पास आ जाए, कि भगवान सूर्य की जो पूजा उपासना होती है वह किस तरह से होती है उसे यहाँ दिखाया गया है। देखिए, ये भगवान सूर्य हैं, यह कलश है और उनके ऊपर जो है वह आम का पल्ला और नारियल रखा गया है। साथ में जो फूट पत्ती है उसे भी दर्शाया गया है और यहाँ नीचे में दिया है उसे भी जो है वो कलाकृति के माध्यम से दिखाया गया है। और एक जो तस्वीर है वह भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से, चाहे वह महिलाएं हों या पुरुष हों, वह लोक आस्था के महापर्व की जो सूर्य की उपासना है, छठ है, उसकी कैसे पूजा करते हैं। देखिए, ये दौरा कहें, ये दौरा है, सूप है, माफ कीजिएगा, ये सूप है। और उसमें देखिए, यह केला है, अनार है, दिया है, यानी कि जो उस समय तमाम फल उपलब्ध रहते हैं। और ये दौरा है, यानी कि सूप और दौरा, ये दो जगह जो है यहाँ सबसे ज़्यादा प्रिय होती है। और यहाँ सेब है, यहाँ जो उस समय का सीजनल फल होता है वह है। तो तमाम तरह की चीज़ें हैं। और किस तरह से महिलाएं जो बहती धारा है, चाहे वो गंगा जल हो, चाहे वो तालाब हो या
नदी हो वहाँ वो बीच में जाकर खड़ी होती हैं और उसके बाद जो उनके रिलेटिव होते हैं वह उन्हें अर्घ्य देते हैं। अर्घ्य दो तरह से दिया जाता है। ये तस्वीरें देखिए, देखिए यहाँ दो महिलाओं की तस्वीरें हैं, ठीक है। और उसके बाद दूध और जल से जो है वह अर्घ्य दिया जा रहा है कि किस तरह से महिलाएं, चाहे वह पुरुष हो या फिर महिला हो, वह जो छठ व्रती होते हैं, जो भगवान सूर्य की उपासना करते हैं, उनको जो है वह अर्घ्य देते हैं। दूध और जल का यह मिश्रण होता है। और वहीं एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यह तस्वीर जो सूर्य टेम्पल है उसकी है। यह सूर्य टेम्पल काफ़ी नामी है और इसी सूर्य टेम्पल की जो कहानी है वह विकसित की गई है, जो छठ पूजा होता है। और इसी छठ पूजा की जो कहानी है वह आपको यहाँ दिखाई गई है। तो जिस तरह से जब पैसेंजर आपको बाहर निकलेंगे तो फिर वह जो है किस तरह से यहाँ की संस्कृति कलाकृति को देखकर मंत्रमुग्ध होते हुए बिहार की जो संस्कृति है उसकी तारीफ करते हुए बाहर निकलेंगे। क्योंकि हमेशा छठ और जो पर्व है वह नहीं मनाया जाता है, तो आखिर जो भी सैलानी बाहर से आते हैं उन्हें कैसे पता चलेगा कि बिहार की संस्कृति और कलाकृति क्या है। इसका यह जीता जागता नमूना ठीक पटना के नए टर्मिनल भवन में जो है वह उल्लेखित किया गया है। सहयोगी सोनू के साथ महिपराज, न्यूज़ बाय सिस्को, पटना। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री